देखो, आप सभी को भी पता है अच्छी तरह से कि अभी पिछले जो कुछ महीनों से ख़ास तौर पे गर्मियाँ शुरू होने के बाद में और पानी की और बिजली की जो है वो बहुत ही भारी समस्या है। किसी भी घर में, ढाणी में, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर भी, और आपके यहाँ तो मुझे पक्का कन्फर्म है कि सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त आप ही हो। और उन सारी समस्याओं से लोग जब बिल्कुल परेशान हो गए, तो हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि प्रशासन को हम लोग ये बताएं कि हमारी स्थिति ऐसी हो रही है कि जब हमारे यहाँ पर इन लोगों की ये सारी व्यवस्था नहीं थी, नहरी पानी की व्यवस्था नहीं थी, तब हमारे पास में पीने का पानी आसानी से आता था और सुचारू रूप से आता था। या आप भी सब मेरी उम्र के ही हो, आज इतने बड़े अपन एक ही साल लगभग बड़े हुए हैं। पहले अपने यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी थी, जबकि पहले यहाँ नहर का पानी भी नहीं था। जो पुराने जो कुएँ थे उनसे व्यवस्था अच्छी थी। आज पानी की प्रचुर मात्रा है, इसके बावजूद घरों में जो पानी नहीं पहुँच रहा है। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति क्या है, ये क्यों हो रीज़न रहा है? है? बाहरी स्रोत आने से क्या कुछ? मैंने कहा ना कि भारी स्रोत आने से तो ये तो बढ़िया चीज़ है ना, इसका तो स्वागत ही है। हम लोग तो नहरी पानी का तो इंतज़ार इतने सालों से कर रहे थे। पर जब आप एग्ज़ीक्यूट ही नहीं करेंगे, किसी चीज़ को, कोई प्रणाली को नहीं बनाएँगे, तो वो पानी पहुँचेगा कैसे आपके यहाँ तक? तो प्रशासन को क्या कुछ सुझाव दिए हैं आपने? हमने बहुत सारे तकनीकी सुझाव दिए हैं, जो मैं अगर अभी जैसे आपसे बात करूं कि आपका जो शहर में घर है और जो मेरा शहर में घर है, वो अलग-अलग जगह पर है। और वो शहर के हमारा जो शहर है वो समतल नहीं है, अलग-अलग लेयर में पहाड़ी बना है। अलग-अलग लेयर में है। जैसे आपका घर ऊंचाई पे है, मेरा घर जो है थोड़ा-सा उससे नीचे की तरफ है। तो आपके यहाँ पर और मेरे यहाँ पर एक ही फ्लो से एक ही प्रेशर तो नहीं आ सकता। प्रेशर कंट्यूर एक डायग्राम बनाकर कहाँ-कहाँ प्रेशर लो हो रहा है, वहाँ पर जो है उसके लिए अतिरिक्त जो है उनके लिए सुविधाएँ दी जाएँ और पीएचडी का जो है सहयोग किया जाए कि किस तरह से प्रेशर, इस तरह के तकनीकी सुझाव दिए हैं। हम लोगों ने कोई ये नहीं कहा है कि 2 दिन के अंदर घर-घर पानी पहुँच जाना चाहिए या ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। और एक ज़रूर माँग करी हम लोगों ने कि जेजेएम में आप भौतिक सत्यापन तो करवाइए। आज कई-कई गाँवों में ये स्थिति है कि कागजी तौर पे वो कन्फर्म हो चुका है कि यहाँ पर हर घर पे नल लग चुका है। पर कई-कई जगह परिस्थिति ऐसी है कि नल तो लग चुका है, पाइप नहीं है नल के पीछे कहीं पे भी। और कई-कई जगह ऐसे हैं कि पाइप हैं तो पानी नहीं है। आपके गाँव में स्थिति यही है कि वो पाइप तो लगा दिए, पानी नहीं है, तो पाइप लगा दिए, पानी नहीं, सर में फोड़े क्या करें उसका? आज़ाद सिंह जी, जो भीषण गर्मी में अघोषित बिजली की कटौती भी हो रही है। मैंने कहा अभी अभी आप लोग यहाँ उस समय थे नहीं, अभी मैंने कहा, मैंने पूछा, मुझे जानकारी में था, मैंने कहा कि शिवकर में कितने दिन से लाइट नहीं आ रही? तो कहा 4 दिन से लाइट नहीं आ रही। क्या ऐसी परिस्थिति रही होगी? आप सोचिए ज़रा कि हिंदुस्तान जो आज एक डेवलप्ड नेशन है, पिछले 70 75 80 सालों से हम लोग एक आज़ाद मुल्क के रूप में रह रहे हैं, और किसी गांव में बिना कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा के, बिना किसी कारण के 4 दिन से लाइट नहीं है। आप सोचिए कि ये कैसी, कितनी बड़ी विडंबना है। आज लाइट जो है वो पानी के बराबर की ज़रूरत हो गई कि आपको जीने के लिए पानी चाहिए, जीने के लिए लाइट भी चाहिए। बाड़मेर की एफआरटी टीम बड़े-बड़े दावे है, 70-70 का मैन ये पावर मुझे है। तो ये ये समझ में ग्राउंड नहीं पे आता है। मैं अभी चौथी बार सवाल कर रहा हूँ, ये एफआरटी का ठेका है कितने रुपए का? ये हर जनप्रतिनिधियों को पैसे बांटते घूम रहे हैं, इतना कितना पैसा है इनके पास में? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कोई अधिकारी की बात करो, किसी की बात करो, तो एफआरटी वाला पैसा देता है और दे भी रहा है। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। इनका ठेका इतना कितना बड़ा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हर किसी को पैसा ही बांटते घूम रहे हैं और उसके एवज में जो है काम नहीं कर रहे हैं। ये मैं एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको, ये, और आपको पता है ये बात, आपको पता है। 70 आदमी आपने देखे? 70 आदमी कभी यहाँ? नहीं, शहर तो में कम आप भी मेरी तरह ही रोडों पे, सड़कों पे सब घूमते हैं, हमने देखे हैं कभी? हमने तो नहीं देखी। 70 आदमियों को ले जाने वाली गाड़ी कोई तो होती होगी, कोई गाड़ियाँ भी होती होगी 70 आदमियों को ले जाती होंगी कहीं पे। इतना कितना पैसा है, इतना कितना पैसा है कि ये हर जनप्रतिनिधि को अपनी जेब में लेके बैठे हैं। इतना कितना पैसा है, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये। ठेकेदार अपनी जेब से पैसा दे रहा है तो मुझे पता नहीं। प्रशासन को कितने दिन का टाइम दिया? 20 दिन की हम लोगों ने जो है एक सुझाव जो दिए हैं, ये अनुरोध किया है कि 20 दिन के अंदर आप इन पे जो है आप अमल करें और इनको आप लेके आएँ। उसमें कुछ सुझाव मानने लायक भी हो सकते हैं, कुछ सुझाव नहीं मानने लायक भी हो सकते हैं, कुछ सुझाव प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, कुछ सुझाव जो है वो प्रैक्टिकल नहीं भी हो सकते हैं। तो उन पे चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है। पर ये हम लोगों ने उनको कार्य करने में आसानी हो सके, बेहतरी हो सके। हो सकता है कोई चीज़ इनको नहीं मालूम हो जो हमें मालूम हो, या फिर हमने फील्ड से कोई चीज़ फील्ड में विजिट करके कोई एकत्र करके दी कि देखिए इस कारण से ये गलती हो सकती है। तो वो हमने सुझाव दिए हैं इनको, दोनों विभागों के लगभग 10-10, 15-15। तो उन पे कितना काम कर पाते हैं, 20 दिन का वक्त दिया है कि आप 20 दिन में आप हमें बताइए कि इन सुझावों पे इन पे काम हो पाया है, इन पे काम नहीं हो पाया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये एक कदम बढ़ते हैं आगे, तो हम लोग 4 कदम बढ़ के इनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मैं पूरे मैन पावर खुद दे दूँगा। अगर ये तय कर दें कि नहीं साहब कि भाई वो आप जो है अपने 20-25 वॉलंटियर्स लेके आओ,
हमारे पीएचडी आरएसबी के साथ में लगाओ तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा, पूर्व विधायक आज़ाद जी उन्होंने कहा कि बाड़मेर सुनना हो गया है, क्यों कहिए कि लावा रही यहाँ कोई धनी तोड़े नहीं है, पिछले 1 साल से बदतर स्थिति है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक तरह का एक सवाल है, यहाँ कोई धनी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप इस बात को ये समझिए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किसी का धनी नहीं होता है। जो इस तरह से कभी अगर किसी तरह की मानसिकता में होता है कोई भी व्यक्ति, तो वो अपनी मानसिकता के हिसाब से सवालों का जवाब और बात करता है। लोकतंत्र है, यहाँ धनी कभी नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता धनी है और जनता यहाँ पर है। सुनने वाले भी हैं, सुनने वाले इस बात को सुन नहीं रहे हैं जिनको उन्हें सुनना चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं है क्या? है, यहाँ पर एमएलए नहीं है क्या? है, यहाँ पर मंत्री नहीं है क्या? सब है। मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ तो इसका मतलब कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोग सुनने वाले लोग तो हैं, पर वो सुन नहीं रहे हैं। उनकी ये जो है फेल्यूर है, उनकी फेल्यूर को सही करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और लोकतंत्र विपक्ष का काम यही होता है कि उनकी फेल्यूर को सही किया जाए, ना कि उससे फ़ायदा उठा के और जो है खुद बनने की कोशिश। मैं यहाँ जो इशारा कर रहा हूँ मेरे फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ। चुनाव भी नहीं है कल परसों, कि कल परसों चुनाव भी हो जाए कोई और मुझे उसका फ़ायदा मिल जाए, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, जैसे आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आपकी जनता है, आपके अवाम है, आपके लोग हैं और आपके पास ये सारे इतने साधन संसाधन हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, तो आपको बात करनी चाहिए। उसी तरह से मेरे पास अगर मेरे साधन हैं, संसाधन हैं, लोग हैं, मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, कार्यकर्ता हैं, तो अगर मैं बात नहीं करूँगा तो कौन बात करेगा? इसीलिए बाकी सब चीज़ों की बहानेबाजी छोड़कर हमें बात करनी चाहिए। लोकतंत्र में आपके पास में बात करने का अधिकार है, उसको बात कीजिए। होता है, नहीं होता है, इस डर से अगर हम लोग कोई बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा?